ये ऐसी सरजमीन थी जहां रात भी दिन की तरह रोशन होती थी, क्योंकि नूरा लैंड की हर चीज में जादू सांस लेता था। हवा में चमक थी, दरख्तों के पत्ते जगमगाते थे और जमीन पर चलते हुए भी रोशनी बिखर जाती थी। इसी नूरा लैंड में एक नन्ही प्यारी सी परी रहती थी, जिसका नाम लोमा था। लोमा कोई आम परी नहीं थी, वो जादू क्रोशे से बनाती थी। उसके क्रोशे के हुक में चांदनी की नर्म चमक थी और उसके धागे ख्वाबों, उम्मीदों और दुआओं से बने थे। लोमा जो भी क्रोशे करती, वो जिंदा हो जाता, वो हिफाजत करता, वो दिलों में खुशी भर देता। नूरालैंड की हर परी, हर बच्चा लोमा के बनाए क्रोशे से खुद को महफूज महसूस करता था। फेरी क्रोशे के गिफ्ट अपने फ्रेंड्स को देती थी। एक अजीब और खौफनाक रात। एक रात अचानक कुछ बदल गया। सितारे एक एक करके बुझने लगे, दरख्तों की सरसराहट खामोश हो गई और जादुई रोशनी धीरे धीरे मध्यम होने लगी। लोमा ने घबराकर कहा, ये क्या हो रहा है? इसी लम्हे जमीन हिलने लगी और आसमान से एक गूंजती हुई आवाज आई, अगर आखिरी रोशनी बुझ गई तो नूरा लैंड हमेशा के लिए सो जाएगा। लोमा डर तो गई, मगर उसके दिल में हिम्मत जाग उठी। मलिका का राज। लोमा फौरन जादुई महल पहुंची। मलिका ने संजीदा लहजे में कहा, लोमा, अंधेरा बादशाह वापस आ गया है। वो नूरा लैंड से जादू चुरा रहा है। लोमा ने पूछा, हम इसे कैसे रोक सकते हैं? मलिका ने आहिस्ता कहा, सिर्फ एक चीज, हमेशा जलने वाला क्रोशे चिराग अंधेरे को खत्म कर सकता है। लेकिन वो चिराग तभी बन सकता था जब लोमा 3 आजमाइशों से गुजरे। पहला खतरा, खामोश जंगल। लोमा खामोश जंगल में दाखिल हुई। ये वो जगह थी जहां आवाजें गुम हो जाती थीं और डर हवा में तैरता था। अचानक एक सयाह हरकत में आया। ये था खौफनाक सयाह भेड़िया। लोमा के हाथ कांपने लगे, मगर उसने एक हिफाजती शॉल क्रोशे की। शॉल रोशनी से चमकी, भेड़िया पीछे हट गया और उसने लोमा को चांदी का धागा दे दिया। दूसरा खतरा, भूली हुई घड़ियों का मैदान। ये जगह वक्त को भुला देती थी। यहाँ दाखिल होने वाला अपना हुनर, अपनी यादें और अपनी पहचान भूलने लगता था। लोमा को अचानक महसूस हुआ कि उसके हाथ रुकने लगे हैं। उसने आंखें बंद की और दिल से कहा, मैं क्रोशे परी हूँ, यही मेरी ताकत है। उसकी याद वापस आई और मैदान ने उसे सुनहरी धागा दे दिया। आखिरी खतरा, अंधेरे का महल। आखिरकार लोमा अंधेरे बादशाह के महल पहुंची। हर तरफ घुप अंधेरा, हर तरफ खौफ। अंधेरा बादशाह गरजा, ये दुनिया अब मेरी है। लोमा के हाथ कांप रहे थे, मगर उसने क्रोशे शुरू किया। उसने अपने चिराग में बुना, हिम्मत, मोहब्बत, उम्मीद। क्रोशे चिराग रोशन हो गया। रोशनी फैली, अंधेरा चीखा और हमेशा के लिए खत्म हो गया। नूरा लैंड की नई सुबह। सितारे वापस आ गए, नूरा लैंड फिर जगमगा उठा और जादू बच गया। मलिका ने कहा, लोमा, तुम सिर्फ क्रोशे पर ही नहीं, तुम हमारी उम्मीद हो। लोमा मुस्कुराई और बोली, जब तक मोहब्बत है, जादू जिंदा है। अंधेरे के खात्मे के बाद पूरे नूरा लैंड में क्रोशे परी का शानदार इस्तेकबाल किया गया। हर परी उसकी इज्जत करती, हर जगह उसके चर्चे होते। मगर वक्त के साथ लोमा के दिल में गुरूर आ गया। उसने क्रोशे बनाना कम कर दिया और अपना वक्त ज़ाया करने लगी। एक दिन सुनहरी धागों की मलिका ने ऐलान किया कि पूरे नूरा लैंड पर एक नई मुसीबत आने वाली है। इस बार सिर्फ जादू काफी नहीं, मेहनत भी चाहिए। सब परियों की नजरें क्रोशे परी पर जा ठहरी। लोमा घबरा गई और बोली, मैं क्रोशे बनना भूल गई हूँ, मैंने तो ये सब छोड़ दिया था। इसी वक्त एक और परी आगे आई और बोली, मैंने क्रोशे लोमा से ही सीखा है, मुझे जादू भी आता है और क्रोशे भी। सुनहरी धागों की मलिका उस परी को अपने साथ ले गई। लोमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी दिन उसने फैसला किया कि वो दोबारा मेहनत करेगी, क्रोशे सीखेगी और एक दिन फिर नूरा लैंड की हिफाजत करेगी, क्योंकि असल जादू सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि मेहनत और आजिज़ी में होता है।